हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक कर चुके हैं। वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना और फिर अगर आप लोग को क्वेश्चन 5 से करना है स्टार्ट तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, यानी कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप x की वैल्यू देखो यहाँ पे भाई जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर होता है ना, तो ये बोल रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 1 से लेस, मतलब x की वैल्यू 1 से लेस या 1 के इक्वल डालते हो तो आपको x मिल जाएगा, और अगर आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर पुट करते हो तो आपको 5 मिल जाएगा। यही आपका फंक्शन कह रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं क्या एट x इज इक्वल टू जीरो पे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसको एट x इज इक्वल टू जीरो पे। तो देखो भाई सबसे पहले जब आप x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करोगे ना तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस और साथ में एफ एक्स, आपको पता ही है ना ऐसे लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट को, क्योंकि जीरो से छोटी वैल्यू पुट करनी है तो जीरो माइनस, जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करनी है तो जीरो प्लस। ठीक है, अब देखो फिर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस। देखो भाई जीरो माइनस का मतलब क्या है, जीरो से छोटी वैल्यू। तो आपका फंक्शन कौन सा आएगा, देखो ये वाला फंक्शन। देखो जब आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी है, अब सोचो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो वो 0 से भी तो छोटी होगी, मतलब जीरो माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आप जो वैल्यू 1 से छोटी वाले के लेना, क्योंकि उसके अलावा तो कोई फंक्शन है नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे मान लेते हैं -1 है, तो -1 देखो 1 से छोटा है ना, तो वो 0 से भी तो छोटा ही हो गया। ठीक है, तो हम यही वाला फंक्शन ले लें, क्योंकि 1 से बड़ा तो ले नहीं सकते भाई। अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी है तो 1 से बड़ी थोड़ी ना होगी, तो ये वाला फंक्शन तो नहीं ले सकते, यही लेना पड़ेगा आपको x। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, टेकिंग लिमिट, मतलब x की जगह 0 डाल दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकालो इसके लिए राइट हैंड लिमिट। तो निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे हम इसके लिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साथ में आ जाएगा आपका कितना, एफ एक्स। तो फिर लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, अब देखो जीरो प्लस का मतलब है जीरो से बड़ी वैल्यू। अब देखो गाइज जैसे ये आपके पास में ज़ीरो है, तो ज़ीरो से अगर आपने बड़ी वैल्यू भी डाली ना, तो ज़ीरो से तो हम हल्की सी बड़ी वैल्यू डालेंगे, मतलब कितनी डालेंगे, 0.0000001, मतलब जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू तो डालते हो आप, इसी को तो जीरो प्लस बोलते हैं, और जीरो से हल्की छोटी वैल्यू को जीरो माइनस बोलते हैं। मतलब जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू को जीरो प्लस, जीरो से हल्की छोटी वैल्यू को जीरो माइनस। तो अगर आप जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू डालोगे ना तो वो तो 1 से छोटी होगी ना, समझ पा रहे हो बात को। तो यानी कि फंक्शन आपका अभी भी x ही रहेगा। जीरो से अगर आप हल्की बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो वो 1 से तो छोटी रहेगी ना, इसलिए आपका यहाँ पे भी x ही आ जाएगा। अब टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट में x की जगह पे 0 डाल दो, तो x की जगह पे 0 डाल दो तो कितना आ जाएगा, 0। अब आप फंक्शन देखो, तो फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे ना तो फंक्शन एफ एक्स, तो फंक्शन मतलब जब जीरो से छोटी वैल्यू है, क्योंकि हम जीरो के लिए चेक कर रहे हैं ना, अब जीरो के लिए चेक कर रहे हैं तो यही फंक्शन तो लेना पड़ेगा। 1 से छोटा है तो यही वाला फंक्शन तो आ जाएगा x, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स। अब x की जगह 1 डाल दो, तो x की जगह 1 डाल दोगे तो f ऑफ 1 इज इक्व टू 1 आ जाएगा। x की जगह 1 डालोगे ना, तो x की जगह 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, देख लो। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो उसकी राइट हैंड लिमिट है वो तो बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्व टू राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शन की वैल्यू तो जीरो पे नहीं आ पा रही है। देखो फंक्शन ये वाला फंक्शन नहीं है ना हमने, अच्छा x की जगह 0 डालना था हमें, सॉरी, हमें तो x 0 डालना था ना, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, 0, तो x की जगह 0 डाल देंगे। ठीक है, तो x की जगह जैसे ही 0 डालूंगा ना मैं, क्योंकि देखो हमें तो x की जगह 0 डालना था ना, जब x की वैल्यू छोटी है 1 से, तो देखो 0 पे डालना है तो 1 से छोटा वाला ही तो लेंगे, ये तो ले नहीं सकते ना, तो 0 डालने पे भी 0 ही आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों बराबर आ रही है, तो आप बोल दोगे ये क्या है, बताओ, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्व टू 0 पे। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्व टू 0, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया एट x इज इक्व टू 0 पे। अब चेक करते हैं हम लोग किस पे, एट x इज इक्व टू 1 पे। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक एट x इज इक्व टू 1। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस बोले तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए बात हो रही है। ठीक है, साथ में आ जाएगा आपका एफ एक्स। फिर लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अच्छा देखो 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू, जो 1 से छोटी वैल्यू तो कौन सा फंक्शन है, x, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग x। अब x की जगह 1 डाल दो, मतलब टेकिंग लिमिट कर दो,
टेकिंग लिमिट मतलब एक्स की जगह पे 1 डाल देते हैं, तो देखो 1 आ गया आंसर। अब हम निकालते हैं इसके राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव साथ में एफ एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। देखो 1 से बड़ी वैल्यू तो कितना आंसर आ जाता है 5, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए कितना आंसर आ रहा है 5, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप देखोगे ना टेकिंग लिमिट, अब यहाँ पे तो देखो है ही नहीं, देखो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं ना आप लोगों का, समझ पा रहे हो बात को। अगर एक्स है ही नहीं तो एक बात बताओ, अगर एक्स है ही नहीं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताओ। अगर मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताओ। देखो अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई, मतलब अगर ऐसा लिख दूँ एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं ना, सोचो। देखो एक्स की पावर 0 का मतलब कितना होता है, एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1। और अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। मतलब ये जो सिंपल 5 लिखा हुआ था ना, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस था, आप बोलोगे 5, अब आप बोलोगे एक्स की जगह 1 कहाँ डाले भाई। तो एक बार बताओ, मैं एक्स की पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितना होता है बताओ 1। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, 5 ही तो रहेगा, ठीक है। अब आप एक्स की जगह पे क्या डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो। अब जैसे ही 1 डालोगे ना, 1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो 1 ही आ जाता है, तो आंसर 5 ही रहेगा। 1 की पावर 0 तो 1 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंशन मत लिया करो और ये समझ में नहीं आया, आप ऐसे सोचो कि एक्स की जगह 1 प्लस डालना था, अब एक्स यहाँ पे है ही नहीं तो सीधा 5 ही लिख दिया करो बस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। तो हम बोलेंगे ऑब्वियस ही बात है ना, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं आ रही है राइट हैंड लिमिट के, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे तो कंटिन्यूस है नहीं है, ठीक है, 0 पे था। अब चेक कर लेते हैं हम किस पे चेक करना है इसको, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे चेक कर लेते हैं इसको, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट, और फिर फंक्शन की वैल्यू किस पे, 2 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा एफ एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका क्या, एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस। अब ध्यान से देखना, 2 से छोटी वैल्यू है, अगर 2 से छोटी वैल्यू है, देखो गाइस अगर 2 से छोटी वैल्यू है बट वो होगी तो 1 से बड़ी ही ना। आप एक बात बताओ, 2 से छोटी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 2 से छोटी वैल्यू 2 माइनस लेते हैं, मतलब 2 से हल्की छोटी वैल्यू यानी कि 1.99999 ले लेते हैं। तो ये जो मैंने 1.999 लिया है ना, ये 2 से तो छोटी है बट 1 से तो बड़ा ही है ना, ये 2 से तो छोटा है बट 1 से तो बड़ा ही है, तो यानी कि यही वाला फंक्शन तो आ जाएगा। जो ये वाली वैल्यू मैंने ली है ना 2 की, कि 2 से तो छोटा है बट 1 से तो बड़ा ही है ना, तो इसलिए यही वाला फंक्शन आ जाएगा कितना, 5, ठीक है। अब यहाँ देखो x तो है नहीं तो सीधा 5 ही आंसर लिख दिया करो। 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू वाली में भी 5 ही आ जाएगा, तो 5 आएगा। फंक्शन की वैल्यू 2 पे, अब 2 पे मतलब ऑब्वियस ही बात है 1 से बड़ा, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालनी है ना, तो ऑब्वियस ही बात है 1 से तो बड़ा ही आएगा, यानी कि 5 आ जाएगा सीधा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 2 पे, तीनों बराबर आ रही है, तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, दिख रहा है क्या, हाँ, फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो 2 पे कॉन्टीन्यूस है, 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं था, 0 पे कॉन्टीन्यूस था, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है गाइस आप लोगों का, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा है। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, और फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एक्सरसाइज 6 to 12 में, ठीक है। देखो आपको ना यहीं से पता चल जाएगा कि आपको किस पॉइंट, जैसे यहाँ पे देखो मुझे बताया नहीं है ना किस पॉइंट पे चेक करना है कंटिन्यूटी, तो आप यहाँ से देख लिया करो। देखो जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है ना एक्स, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू जब लेस है या इक्वल है 2 के, और जब एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो यहीं पे तो ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन 2 पे, तो इसका मतलब हमें इसकी क्वांटिटी किस पे चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा तो अब चेक करते हैं इसकी क्वांटिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिख दोगे बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, साथ में कितना आ जाएगा आपका एफ एक्स, फिर लिख दोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन क्या है बताओ, 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू तो ये है ना, एक्स की वैल्यू जब 2 से छोटी है, तो एक्स की वैल्यू जब 2 से छोटी, ये तो बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू जब 2 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन है बताओ आप लोग का, 2x + 3।
अब नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट कर दो, मतलब एक्स की जगह पर 2 डाल दो, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 टू 4, 4 प्लस 3 कितना 7 आ जाएगा ये आंसर। तो ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब नेक्स्ट निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस साथ में एफ एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, देखो जब 2 से बड़ी वैल्यू तो कौन सा फंक्शन है, 2 से बड़ी वाली के लिए, 2 से बड़ी वाली के लिए ये वाला फंक्शन है आपका, कौन सा, 2x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट, यानी कि x की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना आ रहा है, 2 टू ज़ा 4, 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। देख लो भाई आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वो बराबर ही नहीं आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, आसान से क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखना जरा, इसमें आपको क्वांटिटी किस किस पॉइंट पे चेक करनी है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो आपका -3 है, तो हमें एक तो क्वांटिटी चेक किस पे करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे, और एक देखो आप लोग को यहाँ पे 3 पे भी है, क्योंकि 3 से लेस के लिए भी बात हो रही है, 3 से ग्रेटर के लिए भी बात हो रही है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो तीनों ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसके लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, -3 माइनस मतलब -3 से छोटी वैल्यू, और साथ में एफ एक्स आ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन। देखो -3 से जब छोटी वैल्यू है ना तो फंक्शन कौन सा है, -3 से एक्स की वैल्यू जो -3 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन है। तो डाल दो इसको, ये डाल दोगे तो मॉड एक्स प्लस में कितना 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, मतलब एक्स की जगह -3 डाल दूंगा, टेकिंग लिमिट कर लो, तो मॉड एक्स, एक्स की जगह पे -3 डाल दोगे, प्लस में कितना चल रहा है 3। अब मॉड क्या करता है, इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, मतलब 3 + 3, तो आंसर कितना आ गया 6। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव, -3 पे निकाल रहे हैं ना हम लोग, -3 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बताओ इसको, इसको लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, -3 पॉजिटिव मतलब जब -3 से बड़ी वैल्यू है, मतलब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो देखो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी यहाँ है ना, तो कौन सा है आप लोग का फंक्शन, -2x, तो कौन सा है आप लोग का माइनस का 2x। समझिए इस बात को। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लिमिट करो, टेकिंग लिमिट में एक्स की जगह -3 डाल दो, तो -2 ऐसे, ठीक है, एक्स की जगह -3 डालो, तो -2 -2 माइनस माइनस का प्लस, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब हम फंक्शन की वैल्यू डालेंगे -3 पे, तो जो फंक्शन की वैल्यू -3 पे डालेंगे तो कौन सा फंक्शन है, तो देखो -3 पे इक्वल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, -3 पे इक्वल यहाँ आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन डालेंगे हम लोग, कौन सा, मॉड एक्स प्लस 3, तो एक्स की जगह कितना डाल देंगे -3, तो -3 + 3, तो कितना आ जाएगा, -3 का तो मॉड 3 आ जाएगा, +3 6 आ जाएगा, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है ना। तो अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -3 पे तीनों बराबर है, तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन क्या है आप लोगों का, कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू -3। आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने x इज इक्वल टू -3 पे चेक किया ना, जैसे मैंने x इज इक्वल टू -3 पे चेक करा ना, आप x इज इक्वल टू 3 पे भी चेक कर सकते हो इसको। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, आपका ना ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका टारगेट है कि आप इसको करोगे अच्छे से, ठीक है। देखो -3 वाला तो मैं नहीं कर दिया, x इज इक्वल टू 3 वाला तो कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे तो फिर मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3 पे करना है ना हमको चेक। देखो 3 पे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो 3 से 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, देखो ये है ना x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा बताओ, -2x वाला, तो यहाँ x की वैल्यू डाल देना, ठीक है। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, 3 से बड़ी वैल्यू, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, कौन सा, 6x + 2 वाला। समझ लो इस बात को, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, और जब फंक्शन की वैल्यू आप 3 पे डाल रहे होंगे ना, तो कौन सा फंक्शन आएगा, देखो 3 पे कहाँ लिखा है इक्वल, यहाँ पे, तो ये वाला ही फंक्शन डाल देना, 6x + 2, और फिर x की जगह 3 डाल देना। फिर चेक कर लेना इसकी क्वांटिटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, मतलब पार्ट 1 तो मैंने ही कर दिया, -3 पे चेक करना था वो तो मैंने कर दिया ना, +3 पे आप चेक करके देखो। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा,
क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मॉड वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना इस फंक्शन को पहले एक बार रीराइट करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्स की वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं होती है ना, तो दो कंडीशन होती हैं। या तो एक्स की वैल्यू आप जीरो से ग्रेटर पुट करो। भाई देखो एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक्स की वैल्यू मान लो 2 के बराबर नहीं है, तो भाई अगर एक्स की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, या तो एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या तो एक्स की वैल्यू 2 से लेस है, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो, ये कंडीशन हो सकती है, या एक्स की वैल्यू जीरो से क्या हो, लेस हो सकती है। और एक्स बराबर जीरो पे तो दे ही रखा है आपको, एक्स बराबर जीरो पे तो कितना आ रहा है आप लोग का, जीरो ही आ जा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, फिर आसान है, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होती है, मतलब जैसे ये मॉड वाला फंक्शन होता है ना, देखो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको ना जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें भी ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि जो आपका मॉड x होता है ना, मॉड x कैसे खुलता है। देखो अगर आपने x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर या उसके इक्वल पुट करी, तब तो आप सीधा x लिख दो। लेकिन अगर आप x की वैल्यू जीरो से लेस पुट कर रहे हो ना, तो आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे यहाँ पे ये मॉड x है ना, तो मॉड x को कैसे खोलेंगे, देखो बहुत आसान है। ये वाला जो मॉड x है आप लोगों का, मैंने क्या कहा, जैसे ये आपका मॉड x है ना, तो मॉड x को जब आप खोलोगे, ठीक है, मॉड x को खोलोगे, अगर x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो मॉड x में जो ये x है ना, ये सीधा ही x आ जाएगा। अपॉन में x तो चल ही रहा है आप लोगों का, मतलब सिंपल ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। भाई x अपॉन x तो 1 हो गया ना, x से x काट दो, 1 बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का, अगर x की वैल्यू जीरो से लेस पुट हुई, तो ये मॉड x पता कैसे खुलेगा, माइनस एक्स करके। समझे आप इस बात को, अपॉन में x तो चल ही रहा है, ठीक है। अब इस x से ये x कैंसिल, तो माइनस का 1 बनेगा। आई होप आप लोगों को ना ये चीज़ मैंने अच्छे से समझा दी है। देखो एक बार अगर अच्छे से तब भी समझ में नहीं आई, एक बार बेसिक वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो होता क्या है ना, जब आप x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर पुट करते हो तो मॉड x x बन जाता है। x की वैल्यू जीरो से लेस पुट करते हैं तो माइनस एक्स बन जाता है। और इसका रीज़न मैंने ना बेसिक वाली वीडियो में समझा रखा है अच्छे से, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। देखो अब आगे बात करते हैं। देखो तो अब हमें किस पे लिमिट चेक करनी है, ऑब्वियसली बात है जीरो पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी होगी, तो कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साथ में एफ एक्स, ठीक है। तो अब आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटी वैल्यू। जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। जब जीरो से छोटी वैल्यू कौन सा फंक्शन आ रहा है, -1, इसको सॉल्व करके तो -1 आया, तो -1। अब यहाँ x तो है नहीं, तो सीधा -1 ही लिख दो। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिख दोगे बताओ, इसको लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साथ में कितना आ जाएगा बताओ, एफ एक्स। तो लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। एफ एक्स बोले तो कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, ठीक है। एफ एक्स अगर आप निकालना चाहोगे ना इसके लिए, जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, तो जीरो से बड़ी वैल्यू यानी कि ये वाला, तो जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए क्या फंक्शन आ रहा है, 1। तो आप देख लो गाइस, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना वही बराबर नहीं आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। बस आसान सा था ना ये तो। चलो अब ये वाला पार्ट देखो, 9th वाला पार्ट, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो फंक्शन जो आपको दे रखा है ना, इसको मैं खोलने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। फंक्शन को खोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो अगर x की वैल्यू जीरो से लेस है, अगर x की वैल्यू जीरो से क्या है बताओ आप लोग की, लेस है, तो ये फंक्शन है। तो इफ़ x की वैल्यू जीरो से लेस है तो कौन सा फंक्शन है बताओ, x अपॉन। अब देखो x की वैल्यू जीरो से छोटी है ना, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी होती है, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी होती है तो माइनस एक्स होता है, तो मॉड खुल के माइनस एक्स बन जाएगा। ऊपर वाला x तो सेम रहेगा, बट मॉड x किस में बदल जाएगा आप लोग का, माइनस एक्स में। और x से बड़ी वैल्यू पे तो पता ही है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो -1 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे ना, देखो x से x कैंसिल, तो कितना बचेगा, -1। तो बस अब तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना आसान है ना। तो सबसे पहले इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे बताओ, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर लें, चेक कर लो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना तो जीरो पे चेक कर रहे हैं ना हम लोग, जीरो से छोटा है तो -1 आ रहा है, जीरो से बड़ा है तो भी -1 आ रहा है, और इक्वल टू वाले पे भी -1 ही आ रहा है, ठीक है। चलो पहले देख लेते हैं, जीरो से छोटा,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस साथ में एफ एक्स, तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का? ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, हमने अभी देखा था ना जीरो से छोटा है तो क्या आ रहा है -1, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा -1। फिर राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस साथ में कितना एफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जब जीरो से बड़ी वैल्यू देख लो, जीरो से बड़ी वैल्यू है तो जीरो से बड़ी वैल्यू पे -1 आ रहा है, इनफैक्ट जीरो के इक्वल भी है तो भी -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, इसको लिख दो ना, जीरो प्लस ना जीरो से बड़ी वैल्यू है तो भी कितना आ रहा है बताओ आप लोग का? -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। और फंक्शन में इनफैक्ट आप जीरो डालोगे तो भी कितना आएगा आप लोग का? -1। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जीरो पे तीनों बराबर आ रही है, तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे तो कंटिन्यूस है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में देख लो, यहाँ पे 1 पे चेक करना है, यहीं से पता चल जाता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे सबसे पहले निकाल दो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे कैसे लिखोगे बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस साथ में एफ एक्स, साथ में राइट हैंड लिमिट भी निकाल देते हैं। अब तो आप देखो ना, प्रो बनाना मेरा आपको काम है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस जो पहले से करते हुए आ रहा हो ना उसकी अब बढ़िया हो गई होगी, तो क्या आ जाएगा बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। अब देखो एक्स जब 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी मतलब ये वाला, तो 1 से छोटी वैल्यू है तो क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 से बड़ी वैल्यू है तो क्या लिख देंगे बताओ? एक्स प्लस 1। अब टेकिंग लिमिट करो जरा, यहाँ पे टेकिंग लिमिट करोगे तो 1 डालो जरा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2, एक्स की जगह 1 डालो तो 1 प्लस 1 भी कितना आ जाएगा 2। चलो ये तो ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू देखो, फंक्शन इक्वल टू वाले पे कहाँ पे? यहाँ पे, तो फंक्शन की वैल्यू तो एक्स प्लस 1 है ना, मतलब फंक्शन कितना है आप लोगों का? इक्वल टू वाले पे एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह 1 डाल दो तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, क्योंकि इक्वल टू वाले पे तो यही है ना, इक्वल टू वाले पे तो यही फंक्शन है ना। तो बस अब आप देख लो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे? 1 पे, तीनों बराबर है, तो हम बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 10th पार्ट भी। अब हम लोग करते हैं इसका 11th पार्ट और 12th पार्ट। आज की वीडियो में ना हम 12th पार्ट तक ही करेंगे इसका, ठीक है। तो करते हैं इसका 11th पार्ट। देखो 11th पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 2 पे ही चेक करना होगा आप लोग को, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो पहले निकाल दो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस साथ में एफ एक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 से छोटी वैल्यू, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन है, मतलब एक्स स्क्वायर -3। टेकिंग लिमिट कर दो, मतलब एक्स की जगह 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर -3, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 3 कितना 1, ये तो 1 आ गया। अब निकाल दो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या लिख दोगे बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस साथ में एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से बड़ी वाली के लिए कौन सा फंक्शन है? ये वाला, तो डाल दो इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन कौन सा है 2 से बड़ी वाली के लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग लिमिट करो, मतलब एक्स की जगह 2 डाल दो तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 प्लस 1 कितना 5। देख लो बराबर ही नहीं आ रहा, आ रहा है बताओ बराबर नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी थी ना, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे, सॉरी 2 पे, 2 पे तो डिसकंटिन्यूस है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही चेक करना है ऑब्वियसली, दिख ही रहा है यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस साथ में एफ एक्स, फिर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन क्या है बताओ आप लोगों का? एक्स की पावर 10 माइनस 1, और अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 से डालने पर डाल दो जरा इसको, तो 1 की पावर कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी होती है तो आंसर 1 ही आता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। अब अगर आप यहाँ पे राइट हैंड लिमिट डालो, तो राइट हैंड लिमिट डालोगे तो कितना बन जाएगा बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो x की जगह 1 डाल दो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन की वैल्यू देखना 1 से बड़ी है, अगर 1 से बड़ी तो कितना डाल दोगे? एक्स स्क्वायर,
तो x की जगह 1 डाल दो, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये वाली बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और क्वेश्चन 5 से हमने स्टार्ट करे, सारे मेथड आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस।